फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पांच मई को रिलीज हो चुकी है और इसे लेकर पूरे देश में बवाल भी मच चुका है। और कर्नाटक में एक रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि द केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य की स्टोरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। इस सियासी बयानबाजी के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर द केरला स्टोरी की हकीकत क्या है। वाकई में द केरला स्टोरी में जिस लव जिहाद और जिस इस्लामिक एजेंडे को दिखाने की कोशिश की गई है और जिस घिनौने और डरावने तरीकों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो वाकई में हकीकत से कितने नज़दीक हैं, कितने पास है। लेकिन सबसे पहले हम जनता की वो राय आपको दिखाना चाहेंगे जिन्होंने इस फिल्म को देखा और क्या कुछ कहा, और इस पर फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले देखिए जनता का क्या कुछ कहना है। ये समाज को जागरूक करने वाली फिल्म है जिसमें कि सनातन धर्मियों के प्रति किस तरीके से कुछ एक विशेष वर्ग के लोग उनको भड़का करके, खास करके उनकी बच्चियों को भड़का करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और जिससे जो है सनातन धर्मियों की आबादी कम हो जाए। और ये सारी एक इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिसे हमें देखना चाहिए और अपने परिवारजनों को, अपने आत्मीयजनों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे इन घटनाओं से वो लोग सावधान रह सके और भविष्य में इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो सके। हम लोग मेनली ये स्टोरी देखने के लिए आए हैं कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि हमारा यूथ इस तरह से पागल हो जाता है, अपने ही धर्म के प्रति हम विद्रोह कर देते हैं। तो ऐसा क्या है, और ये मुझे लगता है पूरे देश को देखना चाहिए, स्पेशली माता पिता को, अपने हर बच्चे को, टीनेज वाले को दिखाना चाहिए कि वो समझे कि हमें किस तरह से बरगलाया जा रहा है और किस तरह से धर्म के प्रति विद्रोही बनाया जा रहा है। जायज सी बात है, 32,000 लड़कियां अगर कहीं से गायब हो जाती हैं, जायज सी बात है, लव जिहाद है, जिसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। अब वो एक बार देखेंगे, मूवी कैसी है देखने के बाद ही बता सकते हैं। सबसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो इस मूवी का यही है कि रियलिटी पे बेस्ड है और काफी सारी चीजें से जानने को हमको मिल सकती हैं। तो एक सस्पेंस इसमें बना रखा है कि वहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था और क्या लोगों ने बता रखा है। तो ये सस्पेंस एक बना हुआ है और आई गेस इस मूवी को देखने के बाद वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो जो ये चल रहा है ना सेक्युलरिज्म कि आपको ये करना पड़ेगा, आप ऐसा ना करो, इस धर्म में आओगे तो आपका भला होगा, उस धर्म में जाओगे तो आपका भला होगा। बेसिकली हिंदुत्व को कम किया जा रहा था और मुस्लिमों को बढ़ाया जा रहा था। तो ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी गुड। आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है बॉलीवुड अदर मूवीज से। कश्मीर फाइल जैसा रिलेटेड हमें कुछ इसमें दिखा, और फिर इस मूवी को जब मैंने इसके बारे में जाना और हिस्ट्री के बारे में जाना तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हमारे हिंदुओं के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। एक तरह से प्लानिंग एग्जीक्यूट की गई, तो उसी को लेके आए। थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी मूवी हो ऐसा मुझे उम्मीद है, और कुछ अच्छा मैसेज भी जाए हमारे हिंदू लोगों में, जिससे कि जो चीजें आने वाले टाइम में जो हो रही लगातार, खास करके हमारे हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ, तो ये चीजें हमें जाननी भी चाहिए और देखेंगे भी और अप्रिशिएट भी करेंगे इसको, और बोलेंगे लोगों की सब लोग आए इसको देखें और एंजॉय करें। केरला की पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने बताया है कि वहाँ मतलब किस तरह से वहाँ शोषण होता है, इस बारे में सारी उन्होंने जानकारी दी है। तो हमने भी उत्सुकता बस देखने के लिए अपना मूड बनाया, हमने कहा चलो देख करके आते हैं कि फिल्म में क्या है। ये समाज तो चलिए इस फिल्म को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आप स्वयं इस फिल्म को देखकर आए हैं, सबसे पहले आपका अनुभव तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फिल्म बनी है निश्चित रूप से एक सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है,
और इस फिल्म में जिस तरीके से इसको फिल्माया गया है, जिस तरह से इसकी स्टोरी लिखी गई है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी है और इस फिल्म को हर हिंदू को देखना चाहिए, क्योंकि जब आप इस फिल्म को देखेंगे उसमें हर किरदार के बारे में बताया है और जो बनाए हैं इस फिल्म के तरीके हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो कन्वर्सन का सबसे ज़्यादा भूत चढ़ा होता है वो हमारे यहाँ की लड़कियों को ही चढ़ा होता है और उन पर कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे उनको घर से अलग किया जाता है और किस किस प्रकार से उनके घर के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और कैसे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर किस तरह से दोस्ती पार्टी शुरू होती है, थोड़े से नशे कराए जाते हैं, नशे में फिर उनको फ़ोटो खींच लिए जाते हैं और फ़ोटो खींचकर फिर ब्लैकमेलिंग का काम शुरू होता है और लड़कियां लगातार उस दलदल में धंसती जाती हैं और हिंदू धर्म का ही वह विरोध करने लग जाती हैं। इसमें मुख्यतः 4 लड़कियों की कहानी है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक ईसाई है और एक वामपंथी मानने वाली एक लड़की है। तो ये इसमें 4 मुख्य इसमें किरदार हैं और उस चारों किरदारों के आधार पर ये एक रूममेट हैं चारों के चारों। उसमें मुस्लिम लड़की इनका सबका ब्रेन वॉश करती रहती है और वो बाहर के ईसाई वगैरह टाइप के लोगों से संपर्क में रहती है और उनसे संपर्क बढ़ाते बढ़ाते कैसे इन लड़कियों को वो कन्वर्ट कराने का पूरा काम करती है और कैसे वो इतने सारे लोगों से जुड़ी होती है तार, इन लड़कियों को समझ में नहीं आता है और उसको वो कन्वर्ट करा देती है। सारी घटनाएं उस पर आधारित होती हैं, जो एक सत्य उसके ऊपर आधारित भी हैं। दूसरा, इस फिल्म पर भारतीय संस्कृति में जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे माता पिता हैं, ये बच्चों को सही तरह से उनकी अंदर उठी हुई जो जिज्ञासा है उनका सही जवाब नहीं देते हैं। जैसे बच्चा पूछता है भोजन मंत्र क्यों करना चाहिए, तो कोई जवाब नहीं होता है। वहीं मुस्लिम लड़की होती है जो ईसाई लड़की है, ये जब खाना खाती है तो अपने अल्लाह को, अपने ईसाई उनको प्रणाम करती है और खाना खाती है। वही हिंदू लड़की उसका बड़ा मजाक उड़ाती है, अरे ठीक है हाँ मम्मी ने कहा तो था कि इसका एक मंत्र होता है, वैदिक मंत्र होता है, उसको कर, पर इतना टाइम किसके पास, अब तो लजीज खाना लेते हैं। वो जो कम्युनिस्ट है लड़की वो ये बोलती ठीक है हम तो धन्यवाद मम्मी पापा को देते हैं कि अच्छा खाना मिला, तो हम तारीफ भी कर देते हैं ताकि हम और अच्छा खाना मिले। तो आखिरी में आचार्य जी इसकी शुरुआत कहने के उस शिक्षण संस्थान से होती है और जहाँ पर पूरा का पूरा तंत्र इस तरह से विकसित किया जाता है, जिस बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम समझते हैं कि यहाँ पर तालीम हासिल करके, यहाँ पर पढ़ाई करके, यहाँ पर डिग्री हासिल करके हम जो है नौकरी हासिल कर पाएंगे, अच्छे समाज में खड़े हो पाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो पहली जो सीढ़ी है वो वही स्कूल होते हैं, वही कॉलेज होते हैं, वही जो कॉन्वेंट शिक्षा होती है जो कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म यानी कि खुलकर कहें तो सनातन धर्म से दूर करती है और यहाँ जड़ें कमज़ोर कर दी जाती है। और उसके बाद फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्तर दर स्तर, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने फिल्म देख के आए कि पहले उनकी सहेलियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और कहते हैं कि देखिए आपका धर्म बुरा है, फिर अपने जो संस्कार है उससे दूर किया जाता है और जब पूरी तरह से वो दूर हो जाती हैं ये लड़कियां तो उन्हें फिर ट्रैप में फंसा जाता है जिसमें वो लड़के भी आते हैं। आप इस स्टूडियो में चर्चा करने से पहले ये भी बता रहे थे कि इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि जो मुस्लिम युवक हैं उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं गलत काम करने के लिए। ये आप कितना सच्चाई के नज़दीक पा रहे हैं? देखो इसमें सत्य के नज़दीक तो है। आप साइकोलॉजी की यदि हम बात करें तो लड़कियों के अंदर सेक्स डेवलप होता है 16 साल से लेके 19-20 साल तक। उस समय में सेक्स की पराकाष्ठा होती है और उसी समय में लड़कियों को बहलाने का इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लड़कियों को कैसे ट्रैप करना है, वो एक मुस्लिम लड़की होती है, इसके मोबाइल से दूसरों को मैसेज कर देती है, तो अब उनके पास एक प्रूफ हो जाता है कि मैंने आई लव यू तुमको बोला है, तुमने नहीं बोला है। मतलब ये इस तरीके के धीमे धीमे मैसेज जो सहेली होती है वो डालती रहती है, तो उनके पास एक वो पूरा प्लानिंग से आते हैं, वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ मेरे खिलाफ इतना, यदि आप अगेंस्ट में जाओगे तो आप ही ने मेरे को SMS पहले दिया था, आप ही ने पहले किया था, ये सब चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात इसमें आती है कि कॉलेज लाइफ में जैसे ही बच्चे जाता है तो 12th के बाद से उसके प्रतिबंध समाप्त होते हैं, माता पिता लोग उसको प्रतिबंध में रखते हैं, वहाँ जैसे ही उसको खुला वातावरण मिलता है तो वहाँ सारी चीज़ें ऐसी खड़ी हो जाती हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाता, उसके पीछे कारण होता है कि आप आधे अधूरे कपड़े पहनकर जब मॉल में घुसोगे तो स्वाभाविक है कि कोई लड़का भी आपकी मदद क्यों करे, क्योंकि जब वो आपको बेपर्दा देख रहा है और आपके साथ कोई हरकत हो रही तो उसको भी बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट होता नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर ठुक पिट जाते हो और आपके साथ जो भी कुछ होना सब हो जाता है। लेकिन वहीं उसका बोलते हैं कि तुम हिजाब पहने होती तो ये हरकत नहीं होती। तो एक तरीके से सही संदेश भी है, यदि आप पूरे कपड़ों में सही साफ़ सुथरे मॉल में घूमोगे तो आपकी तरफ कोई गलत निगाह से नहीं देखेगा। तो ये संदेश भी छिपा हुआ है कि आप यदि सही तरीके से रहोगे तो सब कुछ कर जाओगे। तो आपने जितने जो सवाल उठाए हैं ये सवाल लाजमी हैं और ये पूरा साइकोलॉजिकली कहें
और लीडरशिप के थ्रू कहें, पुलिस वालों को रिश्वत देना, पुलिस वालों को खरीदना, पुलिस वालों की व्यवस्था कि 18 साल के बाद जब ये दोनों मान रहे हैं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो कानून भी वहाँ पर आड़े आता है। और हमारे राजनीतिक रूप से अब जो उसने बताया 50,000 लड़कियाँ गायब हैं, किसी स्टेट से 50,000 लड़कियाँ गायब हो जाएँ, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? 32,000 के आसपास, वो टोटल केस 85,000 के आसपास का आता है। 32,000 लड़की गायब हैं, कोई लड़कियों ने शादी कर ली, कोई कहाँ चली गई, तो ऐसा पूरा इसमें बनता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आकस्मिक नहीं हुई हैं, इनके पीछे एक पूरा प्री प्लान है, और उस प्लान में हमारा धर्म कहाँ कमज़ोर पड़ता है ये भी उसमें क्लियर आता है कि आप धर्म की जब बातें करते हैं आप उसको कुछ करने नहीं देते हैं। दूसरे धर्म के थ्रू उसने वो बात उठाने की कोशिश की, क्योंकि फिल्म का समापन जो हुआ वही बहुत अच्छा हुआ कि एक क्रिश्चियन लड़की ने सब चीज़ों को उठाया है। मतलब हिंदुओं की तो ये हिम्मत भी नहीं हुई कि हम उस समस्या को उठा देते, क्योंकि हिंदुओं में ज़रा सा, जैसे बजरंग दल है, आज बजरंग दल वाले कहीं मदद करते हैं तो वही वामपंथी लोग उस बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, उसको उस आतंकी संगठन से कंपेयर कर डालते हैं। तो मतलब हिंदुओं के जो भी कोई चीज़ संस्था उठती है तो उसको तो आतंकी सम्राट कर उसको दबाने की कोशिश आज के हमारे राजनीतिक समाज में की जाती है, और वहाँ के बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत बड़े संगठन लगे हैं, और ये सिर्फ द केरला स्टोरी सिर्फ एक भारत के राज्य की स्टोरी नहीं है। हम आपको बताएं दर्शकों कि पाकिस्तान में भी हाल ही में, बल्कि चंद घंटे पहले, करीब 50 हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो, इसमें 1 साल की एक बच्ची भी है, मतलब जो जिसका कन्वर्जन किया गया। अक्सर ये कहा जाता है कि साहब उन्होंने अपनी मर्जी से कन्वर्जन किया है, मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन ये जो पाकिस्तान में अभी पिछले 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले सिंध प्रांत में जो 50 हिंदुओं का जबरन जो हम कहेंगे, क्योंकि इसमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है जिसका धर्मांतरण किया गया है इस्लाम में, और ये पाकिस्तान के ही जो अखबार का से हवाले से ये छपा है, और ये इसको लेकर आवाज़ भी उठाई जा रही है। लेकिन इसमें बहुत ही, जिसमें कहा जा सकता है कि सरकार जो वहाँ की पाकिस्तान की सरकार कह लो या वहाँ की आवाम कह लो, इसे बहुत ही यूजुअल मानती है कि भाई आप काफिर हो तो पाकिस्तान की सरजमी में रहने का आपको कोई हक नहीं है। और ये हैरानी इसलिए भी होती है कि चंद साल पहले ये पाकिस्तान पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा था, और उससे चंद 100 साल पहले पाकिस्तान में सनातन धर्म मौजूद था। यानी कि अगर कुल मिला के देख ले जाए तो 150 से 200 साल पहले पाकिस्तान में भी मंदिर थे, वहाँ आरती होती थी, और आज वहाँ पर तमाम जो मंदिर हैं, वो तमाम जो हिंदू सनातन धर्म के जितने भी जो प्रतिष्ठान हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जबरन वहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, और पूरी तरह से कहा जाए कि 98% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम और प्रतिक्रिया जानने के देखेंगे क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया रही है, हम आपको बीच बीच में लगातार दिखाते जा रहे हैं। फिल्म को देखने के बाद क्या कुछ कहना लोगों का, और दिखाते हैं आपके। मूवी तो सुपर्ब है। जैसा कश्मीरी फाइल थी ना, जिसमें 80% कट दिया, सेंसर ने काट दिया, उसके 20% ही दिखाया था कश्मीरी फाइल को। उसके बाद भी वो पिक्चर इतनी सुपर्ब थी, जो रियल में 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। समझ रहे, ये हकीकत है। वही अब ये केरला में हुआ है, ये कितनी जगह हो रहा है। तुम अफगानिस्तान में देखो ना, अल्लाह अकबर बोल बोल के गला काट रहे, मार रहे, कर रहे ना। कम से कम जो इंसान है ना, इंसान जो होगा ना, कोई भी धर्म का हो, वो ये बोलेगा कि यार जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो ये गलत, चाहे वो अल्लाह को मानता हो, चाहे भगवान को मानता हो, चाहे जीसस को मानता हो, समझे ना, कोई भी हो, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। हिम्मत करके बोलो ना, तुम्हारा अल्लाह ही अगर तुमको जन्नत में पहुंचा रहा है तो हमारा भी भगवान हमको स्वर्ग में लेके जा रहा है, जाएगा। पाप नहीं करेंगे तो। ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी थी वो सेम लाइंस की ये मूवी है। एंड अगर मैं आपको थोड़ी सिंपल चीज़ बताऊँ तो इसमें कोई भी नामचीन एक्टर नहीं है, और ये अभी जो प्रीमियर हुआ एक भी नामचीन एक्टर इधर देखने को, कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ पे देखने को भी नहीं आया, बट मूवी सबको टच कर गई। और उसमें जो रियलिटी है केरला बेस की वो सारी चीज़ बताई गई है, एंड कि रियलिटी है वो सारी चीज़ बताई गई है इसमें। तो ये क्या है कि सबको शौक हो गए, मैं तो अंदर बैठा बैठा शौक हो गया हूँ, क्या होगा, कैसे हो रहा है, मेरे को अभी मालूम पड़ा ऐसे ऐसे होता है, तो मैं कम्प्लीटली शौक में हूँ, अभी भी मैं शौक में हूँ। तो ये क्या, इसका कुछ बड़ा होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल क्या बोलता है सजेशन है, कुछ बड़े लेवल पे इसका काम होना चाहिए अगर ऐसा सब हो रहा है तो। देखिए, ये एक केरला की एक कुछ मैंने गूगल भी किया है, 4 लड़कियों की कहानी है, और मैंने उसको गूगल पर भी देखा, ऐसा है भी, और उसी कहानी को उन लोगों ने पर्दे पर उतारा गया है। सो इट इज़ रियलिस्टिक, मतलब मूवी तो। चलिए, सिर्फ हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं कह रहे, अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में अगर ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला देख लें तो इसमें करीब 21 साल 2021 और 22 में करीब 60 केसेस फोर्स कन्वर्जन के आए थे, यानी कि जबरन धर्मांतरण के आए थे, जिसमें से लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुए थे 70% इसमें से वो लड़कियां थी जिनकी उम्र 18 साल से कम थी।
70%। अब आप सोच सकते हैं कि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लड़कियों को क्यों निशाना बनाया जाता है। सबसे पहले आचार्य जी, इस जो लव जिहाद की हम बात करें या धर्मांतरण की बात करें, उसमें जो आप बता रहे हैं कि जो एज ग्रुप है वो 18 साल से कम की जो लड़कियां हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, क्या उसके पीछे बड़ी वजह है? बड़ी वजह मैंने आपको बताया ना क्या है। एक तो हमारे यहाँ संविधान में संशोधन तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग उसको पूरा फॉलो नहीं कर पाते। अब जैसे यदि हम 18 वर्ष परिपक्वता की उम्र माने और लोग 16 साल से लड़कियों को घेरना शुरू कर दें, तो आप उसका कहीं कोई दोष बनता ही नहीं है यदि आप उसकी कोई कंप्लेंट ना जाए तो। और ये 16 साल से ही लड़कियों को घेरना शुरू करते हैं और 18 की जैसे होती है वैसे ही शादी कर लेते। कई केस आप यदि उठा के देखेंगे तो 60% केस तो 18 साल के 2 दिन के बाद ही शादी किए जाते हैं। मतलब आपने 18 होते ही शादी की प्लानिंग कर ली क्या? तो वो जो उस साइकोलॉजिकली गेम खेला जाता है, उस समय में लड़कियों को पकड़ा जाता है, उस समय में उनको ब्लैकमेल कर लिया जाता है और 18 साल में जब उनका दिमाग जागृत होता है 19-20 साल में, उससे पहले सारे काम इसके हो जाते हैं। और इसके थ्रू आज लोग जैसे बात कर रहे हैं केरल की, ये मध्य प्रदेश में ही मेरे पास बहुत केस आते हैं। लड़कियां कई हैं जो माँ बाप परेशान होते हैं कि भैया हमारी लड़की मुस्लिम के साथ फंसी हुई है और उसको कैसे कैसे ब्रेन वॉश किया है। लड़की को जब हम समझा रहे हैं लड़की को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण यहाँ भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केरल अकेले में हो रहे हैं। और पीएम ने तो स्वीकार भी किया है, पूरे प्रदेश नहीं पूरी दुनिया की ये स्थिति है। आज यदि हम देखें ईसाई लड़की पाकिस्तान में सुरक्षित है क्या? यदि दूसरी धर्म के लोग पाकिस्तान में सुरक्षित हैं क्या? तो वहाँ ऐसा चला जाता है। तो ये टारगेट सॉफ्ट सबसे पहले लड़कियों को कन्वर्ट करो, क्योंकि लड़कों को कन्वर्ट करोगे तो फिर आपकी लड़की के थ्रू करना पड़ेगा। तो वहाँ ऐसा होता नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करे या धर्म परिवर्तन करके जाए। लड़कियों को कन्वर्ट करना आसान है, उनको आप मुस्लिम बना लो, मुस्लिम बनाने के बाद फिर आपका एक पूरा रैकेट काम करता है। यहाँ यदि आपकी एक लड़की जाएगी तो बाप और माँ अकेले बेचारे उसके लिए परेशान होते फिरेंगे। वहाँ यदि कोई एक लड़का उलझेगा तो पूरा समाज और उनका पूरा एक गैंग है जो पैसे वैसे लेके और विदेशों से लेके यहाँ तक है, पूरा गैंग सक्रिय हो जाएगा। जजों तक की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ फैसला दे दें, उन तक को इतनी धमकी मिल जाती है। पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ केस डाल दे, पुलिस वालों के ऊपर इतना दबाव होता है। चूँकि 18 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं तो कानून भी वहाँ पर किसी तरीके की कोई बाध्यता पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो सब चीज़ें हैं इन सबका फ़ायदा उठाकर यहाँ पहुँचाया जाता है। तो मैं तो इस मामले में एक बात तो हिंदू जो माता पिता उनको सजेशन दूंगा कि आपकी जब लड़की 16 साल की हो जाए तो आप मानकर चलना कि ये लड़की भागने के लिए तैयार है और सेक्स के लिए परिपक्वता की पहुँच चुकी है। वो ये साइकोलॉजी भी बोलती है आपको 16 साल से लेके 20 साल तक अपनी लड़की का बहुत ख्याल रखना है। बचपन में आप रखें या ना रखें, लेकिन 16 से 20 कौन आपके दोस्त हैं, कितनी मुस्लिम सहेली हैं, कितने मुस्लिम इनके दोस्त हैं और किस मुस्लिम की ये तारीफ कर रही है, आपको इस बात का बहुत एहसास होना चाहिए। उसके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनना। जब वो आपके घर में किसी दोस्त की तारीफ करती है, पक्का मान के चलना उस दोस्त से कुछ है और दोस्त के बारे में आप जानकारी लेकर रखना, तब आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो इस जिहाद में फंसने के बाद इतना बड़ा रैकेट इसके पीछे काम करता है कि आप उस रैकेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे और माँ बाप अकेले होकर उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और हिंदू संप्रदाय में हर व्यक्ति के एक अपने काम है, वो हर व्यक्ति अपने उसमें लगा, वो तुम्हारे कहाँ लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहेगा वो, और वही लड़की उसी के ऊपर रेप केस लगा देगी तो उसमें फंस जाएगा। अब जैसे महाकाल मंदिर में आज हर व्यक्ति का जाना उन्होंने बंद कर दिया, कारण यही था कि जिस लड़की ने पहले तो घुस गई फिर वो पंडितों पे ही रेप के आरोप लगाना शुरू कर दिए, कुछ धाराएं लगा दी, तो व्यक्ति कौन इन झंझटों में पड़ेगा। उससे भैया ठीक है जो कर रहे हो तुम करो, तो व्यक्ति वहाँ मजबूर हो जाता है। और यहाँ पुलिस भी प्रशासन भी असहाय हो जाता है क्योंकि 18 साल क्रॉस कर चुके होते हैं। तो आपकी एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी बनती है और हर लड़कियों को इस फिल्म को देखना चाहिए कि आपका अफजल वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वाली बातें आप ख़त्म कर देना। पहले जाके देखो, स्थिति देखो, पूरे आंकड़े इकट्ठे करो दुनिया के। ऐसा नहीं कि खाली केरल के आंकड़े और केरल की फिल्म है, मूर्खों की तरह मत देख लेना। ये जो हिंदू धर्म होता है तुम्हारे साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे दुनिया की कहानी है, पूरे भारत की कहानी है और हर घर घर की कहानी है। आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हो, आपको पता नहीं पड़ रहा है। और इस हनी ट्रैप के माध्यम से क्या क्या काम हो रहा है ये आप यदि फाइलें देखोगे तो बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। तो ये स्थिति है। बिल्कुल असल जी, इसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पहलू और हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि अफगानिस्तान, सीरिया और मिडिल ईस्ट, यहाँ से पूरी की पूरी जो है फंडिंग का और कहा जा सकता है कि डिपोर्ट किया जाता है। एक बड़ी चेन है और कहीं ना कहीं इसके पीछे पेट्रोल और डीजल से अर्जित किया गया वो अपार 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 धन है जिसको कहीं ना कहीं जिहाद के काम में लगाया जाता है। अरब कंट्री की हम बात करें, सऊदी अरब की बात करें तो सीधे तौर पे कभी वो लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन वो पैसा इतना जारी कर देता है कि उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो विचारधाराएं हैं, जो कि इस्लाम बेस है, वो धीरे धीरे आसपास के तमाम मुल्कों में, पारस नाम हुआ करता था ईरान का चंद 100 साल पहले, वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया, ईरान हो गया।
पाकिस्तान जो भारत का अखंड भारत का हिस्सा था वो पाकिस्तान बन गया। उसके और आगे बढ़ते हैं तो कश्मीर में भी वही हालात पैदा हो गए, बांग्लादेश जो हम बना वो उसके हालात पैदा हो गए, रोहिंग्या मुस्लिम्स के जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि भाई वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उसको लेकर तो यूरोप भी परेशान है। अगर हम कहते हैं नहीं भारतीयों की सोच ही ऐसी, साहब ये तो बहुत ही सेक्युलर जो है ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में द ग्रूमिंग गैंग से वहाँ के खुद के जो प्रधानमंत्री वो खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब पाकिस्तान बेस्ड जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ की लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनका अबॉर्शन भी हो रहा है, उनके साथ उनको देह व्यापार में भी धकेला जा रहा है। फ्रांस में भी हमने देखा, स्पेन में हमने देखा। तो ये एक ग्लोबल समस्या है और इसके पीछे आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा जो फंड का जो नेटवर्क है, जो चेन है वो काम करती है और ये बिना लड़े ही जो है मुल्क का नाम बदल जाता है, देश का नाम मुल्क हो जाता है, देश का जो झंडा बदल जाता है, देश का रंग बदल जाता है, उसकी संस्कृति बदल जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाते हैं और कहीं पे भी बम धमाके नहीं होते हैं, सेना आमने सामने नहीं होती है। जी, इसमें स्थिति देखो, आज हम विदेश की फंडिंग की भी बात ना करें, आज तो ज़कात के नाम पे यही लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है कि ज़कात के नाम पे सारी चीज़ देते हैं। पहले हुआ करता था जब भारत गरीब था कि बाहर से पैसा आता था, सब काम होता था, अब तो सब काम यहीं हो जाता है, यही लोग पैसा कमाते हैं, यही ज़कात के नाम पर देते हैं। कोई भी लड़का लड़की कुछ भी लफड़े कर देते हैं, उनके वकील खड़े हो जाते हैं, उन्हीं के जज आ जाते हैं। आज तो सब पूरे घुसे हुए हैं वो, तो उनके आज उनके लोग कलेक्टर भी बने हुए हैं, आज उनके लोग पुलिस में एसपी एसपी भी हैं, ये सब इनडायरेक्टली उनकी मदद करते हैं। यदि इसमें जब अंदर घुसा जाएगा तो ये सब चीज़ों के काले चिट्टे एक एक करके सामने आते चले जाएंगे। तो अकेले वहाँ से पैसा आए, वहाँ से फंडिंग आए और वहाँ से सब व्यवस्था हो, ऐसी इसकी व्यवस्थाएँ नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहला तो ये कि भारतीय धर्म में जिस प्रकार से धर्म के लिए उस मुस्लिम लड़की ने कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे उठाएं, कुछ क्वेश्चन उठाएं, जैसे तुम्हारा एक गॉड अपनी पत्नी को लेकर इधर उधर घूमता फिरता रहता है मरने के बाद, ऐसा कैसा गॉड है, तुम्हारे गॉड मदद नहीं कर पाता है। एक गॉड ऐसा, उसकी पत्नी एक रावण उठा ले जाता है और उसके लिए बंदरों की सहायता लेनी पड़ती, गॉड में इतनी दम नहीं थी कि रावण को मार के ले आता। एक गॉड ऐसा जो लड़कियों को छेड़ता फिरता है और उनसे इतनी सारी शादी कर लेता है, कैसा गॉड है। ये जो प्रश्न उठाए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमारे धर्माचार्यों को, हर व्यक्ति को देना चाहिए कि क्या लीलाएं और क्या स्थिति इसमें बनती है। कुछ क्वेश्चन उसने एक भी उठाए हैं कि ऐसा भी उसने किया है कि जरा सा पैसे की ज़रूरत है उस भगवान के पास जाओ, ताकत की ज़रूरत उस भगवान के पास जाओ, विद्या की ज़रूरत उस भगवान के पास जाओ। लड़की खुद बोलती है हमारे लाखों भगवान हैं, हम किसकी पूजा करें, नहीं शिवा बड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो आंसर दे रही। जब आप भगवान भोजन करने बैठते हैं, अन्न आपके पास आ रहा है तो आपको भोजन मंत्र का याद होना चाहिए। हम संस्कार शुरू से नहीं देंगे, क्योंकि एक कमेंट्स उसमें ये भी आता है, अरे ये तो बुढ़ापे के काम है, हम बुढ़ापे में कर लेंगे, पूजन पाठ करना, धर्म निभाना बुढ़ापे के काम है, मतलब अभी तो हम लाइफ को एंजॉय करें। ये जो संदेश गए हैं, ये संदेश बहुत गंभीर संदेश है। ये संदेश देते हैं कि आपको अपने बच्चों को बचपन से ही सारी चीज़ें देनी होगी, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में, जब भी नवरात्रि हमारी होती है तब अंग्रेजी स्कूल उस समय में परीक्षाएं रख देते हैं, जब भी श्राद्ध पक्ष हमारे होते हैं तब अंग्रेजी स्कूल उस समय में परीक्षाएं रख देते हैं, जब भी हमारा कोई अच्छा त्यौहार आता है उस समय में अंग्रेजी स्कूल कोई ना कोई टेस्ट रख देते हैं। या छुट्टी जैसी आती है, नाना नानी घर जाने का मौका मिल के हमें कुछ मिलता था, उस समय हमारे लिए वर्कलोड दे दिया जाता है। गर्मी की छुट्टी में एंजॉय करने के बजाय ये एक लोड और लेके जाओ, और माँ बाप को भी उसमें इन्वॉल्व करो इन प्रैक्टिकलों में। तो ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति उस समय में बनाई गई है जबकि देश गुलाम था, और देश को गुलाम बनाने के लिए और धर्मनिरपेक्ष जो भी सरकार हैं उन सब सरकारों ने को फॉलो किया है, ताकि आगे आप गुलामी की जंजीरों में आप जकड़े रहो और हमारी बात सुनते रहो। तो आपको एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इस फिल्म को आप देखो, एक तो शांत होकर देखना और एक एक शब्द बड़े ध्यान से देखना, कितना गजब का कटाक्ष इसमें किया हुआ है, और उस कटाक्ष पर आप जाना, आपको आनंद आएगा। जैसे शरिया कानून पे भी कटाक्ष किए हैं कि हमारे यहाँ शरिया में मोबाइल पे लड़कियों का बात करना बंद है। लड़की कटाक्ष करती कि उस समय शरिया कानून था जब मोबाइल बन गए थे क्या? शरिया कानून के तहत उस लड़की को शादी करना था, लड़की की माँ, तुम्हारा बाप मर जाए तो उसके ऊपर थूक के आना, कि काफिरों पर थूकना में आपको स्वर्ग मिलेगा। तो वो अपने बाप जब बीमार पड़ता है उसके ऊपर थूक के जाती है, और उसकी जो जायदाद है वो तुझे मिलेगी। तो काफिरों की जायदाद लेना स्वर्ग का हिस्सा है, मतलब आपकी जायदाद और आपके पैसे जब काफिरों के मिल रहे हैं तो उसको तो ये बहुत शुभ मान रहे हैं, और वैसे कोई लड़की उनकी मिल रही तो उसको ये शुभ नहीं मान रहे हैं। लड़की कन्वर्ट होगी फिर आएगी। तो इन सब चीज़ों में आप एक एक चीज़ का बड़ी गंभीरता से उनके डायलॉग का आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो।
जी। और मैं तो अपने एक सीरियल अभी शुरू करूंगा कि भारतीय संस्कृति में पूजा क्या होती है, वेद मंत्र क्या होते हैं, इनका क्या इसमें असर पड़ता है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ बताई नहीं गई। और हमारे जो धर्माचार्य मूर्ख लोग बैठे हैं 20-20, 50-50 लाख रुपए एक भागवत करने के लेते हैं और भागवत के नाम पर सिर्फ नंगा नाच खड़ा करवा देते हैं और डांस करवा देते हैं। 21 घंटे की भागवत करते हैं, 21 घंटे में 18 घंटे नचवाते हैं लोग, और 3 घंटे में क्या परोसते हैं? कृष्ण की शादी परोस देंगे, राम की शादी परोस देंगे, एक सुदामा जी के चरित्र में पैसे इकट्ठे करने की बात कर लेंगे और उसमें उत्सव मनाने की 56 भोग बना देंगे और पैसे इकट्ठे करके चलते बनेंगे। भागवत की एक बात नहीं करते हैं। भागवत की शुरुआत आनंद से होती है, उसकी बात नहीं करते हैं। भागवत में नाच गाने नहीं होना चाहिए, इसका एक दृष्टांत आता है कि एक राजा था जो उसकी पत्नी थी, जब वहाँ भागवत ये करा रहे थे, प्रांजल नाम की महिला थी, वो रानी थी, तो प्रांजल बार बार जैसे अपने यहाँ कोई कार्यक्रम होता तो बड़ा अच्छा लगता ना, हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उचक उचक के सामने आना जाना ये करते रहते हैं। तब भागवताचार्य ने मना किया कि ऐसा नहीं करो, आप एक जगह बैठ जाओ, यहाँ कई अदृश्य शक्तियाँ भागवत सुनने आती हैं, इसलिए ये प्रांगण इतनी जगह पर खाली रखा जाता है। फिर भी वो कूद के बाहर आई। नारद जी ने उसको श्राप दे दिया, जा बंदरिया हो जा। जब बंदरिया का सुना तब फिर उसने कहा कि नाच कूद रही थी, बहुत नाच रही है बीच में, अब तू बंदर बन जा, अब बंदरिया से मैं मुक्त कैसे हूँ। तब उन्होंने भागवत का फिर दृष्टांत सुना, फिर उन्होंने कहा अगले जन्म में तेरे यहाँ पर फलाने जन्म लेंगे, तब तू मुक्त इससे हो पाएगी। तो अब आप उस कहानी को पूरा सुने, मैं मुँह से नहीं कहना चाहता। उसके यहाँ फिर भगवान का जन्म हुआ और बंदरिया कौन थी वो आपको भागवत पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये विषय वैसा नहीं है कि मैं आपके सामने उसका उल्लेख करूँ, तो आप पढ़ना। लेकिन ये भागवताचार्य कभी नहीं बताएगा कि नाचने गाने का इतना बड़ा पाप लगता है, बल्कि नाचने के लिए ढोलों में और साज छेड़ देगा ताकि आप और कूद कूद के नाचो वहाँ पर, अधनंगे आप डांस करो वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं सब में परिवर्तन हमें लाना होगा, तब जाकर कहीं वहाँ पहुँच पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए पहले अपने धर्म को जानना भी बहुत जरूरी है, और सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है, उसको लेकर तो कोई बात ही नहीं है। कुछ और प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने इस फिल्म के जरिए समझा है, देखिए। मस्ट वॉच है, सबको देखनी चाहिए। जी जी। बेसिकली जितना उसमें बताया है वो हमारे हिसाब से तो सच है जी। शायद सबको, बहुत सारे लोगों को लाइन सुन के बुरा लग रहा है या लग सकता है जी जी, पर जो मैंने देखा उस हिसाब से अल्लाह इज अ टेरर जी, जो बिल्कुल पहले क्या बता रहे हैं और बाद में उसका अपोजिट कर रहे हैं मूवी में। ये मूवी आनी चाहिए थी, मतलब यार लगना तो चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली इंसान को पता नहीं रहता मतलब क्या हो रहा, मेन स्टोरी पता चली इससे मतलब क्या हो रहा था। जैसे इस फिल्म में बताया है तो आखिरी में लिपा पोते तो नहीं कर दी कि नहीं सब लोग सही होते? नहीं, बहुत शानदार मूवी है ये, सभी के जागरण की मूवी है। जी जी सर, है ना, और हर पिता को, हर भाई को, और हर एक घर के उस व्यक्ति को जिसके घर में बच्चियां हैं जी, ये मूवी जरूर से देखनी चाहिए जी, इसलिए ताकि हम अपनी नस्ल बचा सकें। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार थी, और जो रियलिटी थी, जो एक्चुअल अपने यहाँ केरला के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए उन लोगों ने जो रियलिटी दिखाई वाकई बहुत हार्ट टचिंग थी। और मतलब मैं गुजारिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि वो इस विषय पे बहुत ध्यान दे, और केरला के अंदर जो भी हमारे कन्वर्जन हो रहे हैं, जो बाहर से यहाँ से सीरिया और जो बाकी देशों के अंदर हमारे यहाँ से देशों में जो लड़कियाँ और ये सब फंस रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि उन सारी चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से। मूवी बहुत अच्छी मूवी है, सब लोगों को देखना चाहिए। किस तरह लड़के को भटकाया जाता है, बहुत अच्छी मूवी है। बदलाया जाता है कि इस्लामी धर्म को अपनाएं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मूवी एक बार सबको देखना चाहिए, अवश्य फिल्म देखनी चाहिए। मैम कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है, सबको बहुत अच्छे से दिल से देखना चाहिए, बहुत अच्छी। सर कैसी लगी? बहुत बढ़िया पिक्चर है, सही थी, अच्छी थी मूवी। सच्चाई बताई? सच्चाई बताइए और लोगों को देखना चाहिए। एक नंबर मूवी, एक नंबर। द कश्मीर फाइल्स के लेवल की है, बढ़िया मूवी है, बढ़िया। आओ मैं देता हूँ देख के। सर कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत शानदार थी, बहुत शानदार। सभी सनातनी माता और बहनों से निवेदन है कि वो आकर जरूर देखें इस फिल्म को, सबसे बढ़िया मूवी है। सर कैसी लगी आपको? शानदार, बस वॉच भी है, सबको देखनी चाहिए। बहुत बढ़िया मूवी, और सारी बहनों को ये मूवी जरूर देखना चाहिए। जी जी। मैम कैसी लगी? लड़कियों को देखनी चाहिए, लड़कियों को देखनी चाहिए। कैसे लगी? अच्छी मूवी है, रियली कैसे लगी? बहुत सारी पूरी हकीकत दिखाती है, पूरी हकीकत दिखाई। बहुत बढ़िया मूवी थी सर, ये लोगों को देखना चाहिए जी, मालूम पड़ना चाहिए कि केरल बहुत सारे मॉडलों में, इकोनॉमिक मॉडल में आ गए हैं, तो कम से कम IAS की रिक्रूटमेंट में और मुस्लिम का एडमिसमेंट बहुत मॉडल में आ गया, सबको देखना।
तो देखा आपने किस तरह से जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। सभी लोग इससे कहा जा सकता है कि आई ओपनर है उनके लिए। जो लोग इस हकीकत से वाबस्ता नहीं हो पाए, उनसे जुड़ नहीं पाए, वो इस फिल्म के ज़रिए देख पा रहे हैं कि आखिर कितना बड़ा ये एक सिंडिकेट है, कितना बड़ा ये जाल है जो लगातार गैर इस्लामिक जो धर्म है उनके खिलाफ जकड़ा जा रहा है। और सिर्फ ये केरल स्टोरी सिर्फ केरल राज्य की नहीं है, भारत की भी नहीं है, ये पूरे विश्व की है। जहाँ भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बड़ा सिंडिकेट है। और सिंडिकेट में बॉलीवुड ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। वो भी हम आप अगले जो हमारा जो एपिसोड रहेगा उसमें आपको बताएंगे किस तरह से बॉलीवुड ने यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लड़कों को हीरो बनाकर उनके जो सामने रखा, और कहीं ना कहीं पूरी फिल्मों के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ एक विशेष मज़हब को ही वहाँ पर जो है पुरस्कृत किया गया, उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। ये भी चल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नीचा दिखाया गया, उसका मजाक बनाया गया, उसकी खिल्ली उड़ाई गई। ये यहाँ पर जो है आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ये आपत्ति भारत के वर्ष से जो कहना कि एक छोटे मोटे स्तर पर तो होती रही, लेकिन जो एक बड़े आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। और उसकी बड़ी वजह ये रही कि हम सिर्फ अपनी डे टू डे की एक्टिविटी में बिजी रहे। हम सिर्फ ये सोचते रहे कि हमें क्या करना, जो करेगी सरकार करेगी। जो प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे कि कुछ लड़के ये भी कह रहे थे गवर्नमेंट इसमें करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए। भाई गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? उसने आपको दिखाया है, आपके साथ हो रहा है, पहले आप आवाज़ उठाओगे, जब आवाज़ उठाई जाती है तो उसमें कानून बन जाते हैं, जब आवाज़ उठती है तो सरकार तो वही करती है जो जनता चाह रही होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता को, आम लोगों को खड़ा होना चाहिए कि भाई जहाँ गलत हो रहा है उसको गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये फिल्म एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से माइलस्टोन साबित होगी। और आप इस फिल्म को कहूँगा मैं कि सपरिवार आप देखें। आपके घर में बच्ची हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें कि ये कैसे भटकल होती है। यहाँ पर कोई धर्मांतरण बड़े प्रेम से नहीं कराया जाता है, या उस धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उस धर्म में ही नहीं अच्छी बातें जो आपको बता के आप कन्वर्ट होंगे। आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और ब्लैकमेल आप कैसे होते हो, ज़रा सा किस ले लेते हैं और आप फ़ोटो खींच लिए, ड्रग्स की दवाइयाँ आपको पिला दी और उसके थ्रू आपसे सारे काम कर लिए, और विदेशों के थ्रू फिर आपका ब्लैकमेल यहाँ पर शुरू होता है। तो आपका बच्चा ब्लैकमेल ना हो, आपको उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और बच्चियों को उस मामले के लिए आपको तैयार भी करना चाहिए जी। तो ऐसा आप थोड़ा सा करेंगे और फिल्म देखेंगे तो आपको आनंद बहुत आएगा। फिल्म में अभी एक छोटा सा एक सीन भी आता है। एक लड़की मुस्लिम है जो इनको पार्टी देती है, और दो मुस्लिम लड़के जिनसे इनका वो अफेयर करवा दिया जाता है झूठे फूटे डॉक्टर बनाकर। और जब वो बोलते हैं अरे यार यहाँ डांस चल रहा है, डांस देखने चलते हैं, हिंदू लड़कियाँ तत्काल उठ के डांस देखने चली जाती हैं, मुस्लिम लड़की अपनी मर्यादाओं के अनुसार बैठी रहती है, वो ये डांस करती है, वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ उसमें बहुत अच्छी बताई हैं। आप गहराई से उसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में हमारी लड़कियाँ फंस जाती हैं, और हमारी लड़की ऐसी ही आपको समझ में भी आ जाएगा। तो वहाँ आप अपनी बच्चियों को रोकना शुरू करें, क्योंकि कहानी छोटी सी नहीं है, कहानी बड़ी गंभीर है, परिणाम इसके बहुत गंभीर हैं। और इस समय में जिस तरह से वो जाल बुना जाता है, उस जाल में आपका कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, आपके समाज के लोग भी उसमें कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। क्योंकि एक लड़की ने उसमें से आत्महत्या की है, जो वामपंथी लड़की है, क्योंकि उसको ब्लैकमेल जिस तरीके से किया, उसने इनके साथ नहीं जुड़ोगे तो व्यक्ति को मरना पड़ेगा, तो आपकी बच्ची मर जाएगी। तो बड़ा अच्छा एक गंभीर मैसेज है, उसको देखना जरूर चाहिए। और इस गंभीर मैसेज पे लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है, और जिन लोग को इस फिल्म को देखने से पेट दर्द हो रहा है, जो परेशान है, उनका क्या कुछ कहना है। उनमें सबसे टॉप नाम चल रहे समय AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जी का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। 1 करोड़ का इनाम रखा है, और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आईसीस में गए थे। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना। तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो? बोले इट इज अ फिक्शन। अगर फैक्ट है तो नाम बताओ। कब्रिस्तान के अंदर ग्रिल लगी है। हाँ, हैदराबाद की है। आप बताइए। सोशल मीडिया पे ये वायरल कर रहा है। सोशल मीडिया ने, आप लोगों ने भी चलाई, आपकी बिरादरी ने भी खूब चलाई। भूल गए क्या? बताएं क्या आपका भी हम 1 करोड़ का। अच्छा जी, फाइनल कमेंट, बहुत कम समय बाकी बचा है। AIMIM के जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पीड़ा आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, इनकी पीड़ा तो यही है ना, ये तो उस याद में लगे हुए हैं, उसका पूरा एक हिस्सा है। और हिस्से में जब ऐसे ही लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो हमारे वामपंथी भी इनके साथ जुड़ जाते हैं वोटों के चक्कर में। हमारे जो धर्म प्रेमी कुछ जो सेकुलरिज्म के लोग हैं वो भी इनका तमगा ओढ़ के चले जाते हैं। 4-4 वोटों के लिए जो भीख मांगने में स्थिति आती है, पूरा देश भेज दो पर हम सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसे लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं और ये सारे काम करते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हमने इसके नाम सिर्फ छुपाए, बाकी की स्टोरी, बाकी की उसमें जो डिटेल्स हैं वो सारे उस फिल्म में दिए हुए हैं, कौन कौन कन्वर्ट हुई हैं महिलाएं।
उसका आप जाके देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। इनकी बातों में आके तो व्यक्ति फंसता ही है, इनकी मीठी मीठी बातें झूठ फरोग फैलाते हैं। तो आपको यहाँ बचना चाहिए और सत्य का सामना करने के लिए उसको देखना चाहिए। बाकी तो कंप्यूटर इतने सारे खुले, इतने सारी साइडें खुली, आप उन पर जा के देखें, आपको मालूम पड़ जाए क्या क्या नेगेटिव चल रहा है। थोड़ा सा दिमाग आप भी खुला करें और इस पर खुद भी आप रिसर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पिक्चर देखें और मूड बदलने, आपकी लड़की थी, धर्म अच्छा लगता था, आप कन्वर्ट हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा देखें, इसके बाद बात करें कि कन्वर्सन हो रहा है या आपकी लड़की ब्लैकमेल हो रही है। इस चीज़ को आप जरूर देखें। और ऐसे लोगों की बातें में यदि आप आएंगे तो आते रहें, मुझे तो उससे कोई लेना देना है नहीं। जो क्लियर था वो मैंने आपको, वो अपने एजेंडे पे हैं, अपने एजेंडे पे कर रहे हैं, वो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। पूरी फिल्म में उनको सही बताया है कि वो चारों लड़कियां रहती तब भी वो नमाज पढ़ती है। और आप इतने मूर्ख हो कि जब वो अपनी पढ़ रही तो आप अपनी आरती नहीं कर सकते, आप अपने भगवान को नहीं लगा सकते, आप अपने नियम से धर्म का पालन नहीं कर सकते। आपको उसमें मजा आता है अपने धर्म की खिल्ली उड़ाने में, वहाँ वो अपने धर्म का पालन कर रही है। उसमें एक इकोसिस्टम है जो लगातार इसमें काम करता है, जिसमें कहीं ना कहीं स्कूल के एज से बता दिया जाता है कि देखिए आपको वो जो आपने बताया कि नवरात्रि के टाइम पूजा, आप जो है नवरात्रि टाइम टेस्ट रख देंगे, है ना, एजुकेशनल के काफ़ी एक्टिविटीज़ को कर देंगे, तो उसमें फोकस नहीं हो पाते। आचार्य जी अपने बहुत ही अहम पहलू यहाँ पर सामने रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो विचार रखे हैं वो लोगों को समझ में आए और इंडिपेंडेंट अपनी राय रखें। देखिए ये एक दृष्टिकोण है जो आचार्य जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इससे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपका विचार हो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपको चलते चलते 1960 के दशक में एक फिल्म का उदाहरण जरूर देता जाऊँगा। 1900 आपको लग रहा होगा कि भैया अभी ये बड़ी समस्या है, इसके देखिए बीज कब से डल रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ 1960 का उदाहरण दे रहा हूँ। एक फिल्म आई थी मेरा साया, इस फिल्म के हीरो थे सुनील दत्त, इस फिल्म में हीरोइन थी साधना। इस फिल्म का एक सीन था जिसमें साधना उन्हें याद दिलाती है कि देखिए आप मंदिर गए थे और मंदिर जब आप गए थे उस दौरान मैंने आपसे ये कहा था। तो सुनील दत्त उसका जवाब देते हैं कि मैं मंदिर नहीं जा, ये बात आपने कैसे जान ली? मंदिर तो मैं खैर नहीं जाता, जब मैं जा रहा था उस दिन एक ही बार मैं मंदिर गया पूरे जीवन में, तो पूरा मोहल्ला मुझे देख रहा था, मुझे देख के हंस रहा था कि मैं अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगने मंदिर जा रहा हूँ। यानी कि देखिए उस समय सुनील दत्त कितने बड़े स्टार थे और 60 के दशक में वो सुपरस्टार ये कहता है कि वो मंदिर जाने में उसको शर्म महसूस होती है और अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगने जा रहा था, तो सब लोग मुझे देख रहे थे, मेरे पे हंस रहे थे। तो ये मैसेज कब से कन्वे किया जा रहा है, कब से कन्वे किया जा रहा है? उसकी परिणति 2023 में द केरला स्टोरी में आप जो देख रहे हैं वो सच्चाई आप देख रहे हैं। उसके अगर तारों को जोड़ते जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा 1947 का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर नहीं, मजहब के आधार पर हुआ था। देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट।